छोटी सी कहानी से, छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। भाई से शुरू करो। गुड़िया है, ये लड़का है भाई? लड़का कैसा साल का, कितना महीने का? 1 साल का हो गया। एक ही बच्चा है आपके? मैं जब इस ऐसे छोटे बच्चे और इससे थोड़े बड़े बच्चे देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों को हमारा समाज कैसा भविष्य देने वाला है। क्योंकि जब मैं अपना बचपन देखता हूँ, और वो यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोगों का बचपन है कि ना तो घर क्या न बेरा कित जा रहा है। जब बालकपन में थे, पड़ोस में भी हो, कितने हो, गांव में सुरक्षित है, क्यों मना करते हुआ रोटियां टाइम पे जित भी होगा रोटी खाए जाऊंगी, क्यों जी? और मतलब जोड़ा में नहा रहा है, नदी में नहा रहा है, रस्ता में जा रहा है, साइकिल के अपना और खेलने खेल रहा है। और स्कूल में भी एक खास किस्म की आज़ादी सी हो रहा है। मतलब आज का जो बालक है वो स्कूल जाने का टाइम का ही अगर अंदाजा लगा लें कि घर से निकला है, बस में बैठे है, स्कूल में उतरा है, सारा दिन लेफ्ट राइट कर रहे है, फिर घर आकर ट्यूशन, फिर सो जाना। बीच में जितना टाइम मिला है उतने टाइम में या तो मोबाइल पे लगे है या टेलीविजन पे, क्यों जी? आज का बचपन है ये। अब जो असली खेल है, लोगों ने, मतलब हम इस लड़ाई में लड़ रहे थे काफी लंबे अरसे से। 6 साल से तो मैं अपना सब कुछ त्याग के गांव जाके लोगों को समझा रहा था, लेकिन ये होया कि तो 6 साल पहले जब निकला था तो ये सोच के निकला था कि आने वाले टाइम में जो ये अपना शिक्षा वाला तंत्र है ये क्रैश होने वाला है, और उस टाइम पे फिर हमारे बालक का दौरा ना तो नौकरी बचनी है, ना मतलब स्कूल में कुछ मिलना है, ये नंबर आड़ा खेल कंपटीशन आड़ा दौर खत्म हो लेगा। तो मैं ये बताया करता गाँव वाला ने कि भाई हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कराएंगे जिसमें हम ना या पंजाब भाई क्यों मारा है खाम भाई लाग सिर में लाग गया किसे का टड़ा ना ला देगा उस साइड में ला दो बैठो ऊपर नील पर छोरा अपनी कुएं को ऊपर चलो चलो चिड़िया थोड़ा बोले तो। लेकिन ये कुदरत ने ऐसा करा, आधे सुना करते आधे नहीं सुना करते, सुन के गेत दिया करते। क्यों लोग जाना कम करते, मतलब गाँव में जिस गांव में चले गए उड़े तो जान जाया करते, जित नहीं गए थे उड़े नहीं जाना करते। इब्नो है थोड़ा सा लोग ने समझने लगे कि भाई यू इस मुद्दे पर बोल रहा है, और थोड़ा सा चर्चित चेहरा होया ये जो मतलब इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चालू कर रखा है इस बीमारी वाला, इसके ऊपर गाम राम ने बेरा भी है कि प्योर प्रोपेगेंडा था। गाम राम का आधी बात समझ में आ रही है, आधी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनका न्यू समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी दुनिया मतलब शासक जो है ना, कोई भी अगर वो सारी पॉपुलेशन ने मार देगा तो राज किस पर करेगा। या उनका न्यू समझ में नहीं आ रहा कि वो केवल भारत में हो रहा है, तो पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसमें इसका क्या रोल है। इसका एक छोटी सी बात है, अगर मैं एक सवाल पूछूं आप में से कोई बताए मुझे कि आप अगर कंट्रोल में करने हो किसी ने, तो उसका क्या रास्ता निकला है, कैसे किया जा सकता है आपको कंट्रोल? आदमी ने कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? आजकल नशे गलत गिरते हैं, नशा हो गया, एक ने क्या डरा के, और लोभ से। अब ये चीजें तो जब समझ में आ जाएंगी तो आदमी फिर आजाद हो जाएगा। लेकिन एक चीज से वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता, अगर आपकी रोटी अगर इनके हाथ में हो तो। क्यों जी? है आपकी रोटी जिसके हाथ में होगी वही तो कंट्रोल करेगा। जो तनख्वाह दे है उसकी माननी पड़े, जो घर में खान न दे वो घर का चौधरी। यानी जो आपकी रोटी को कंट्रोल करता है वही आपको कंट्रोल करता है, सीधी सी बात है। अब सरकारों ने पिछले
लंबे अरसे से, खास तौर पे पिछले 8-10 साल से एक कार्यक्रम चलाया जिसके दौरान एक मेन काम किया गया कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें वो आपके घर और आपके गांव में नहीं मिलनी चाहिए। क्यों जी? पहले अपना सब कुछ गांव में मिला करता, सब कुछ, लोहार चाहिए, कुम्हार चाहिए, है जी, सब आपस में नाई चाहिए, दिहाड़ी वाला चाहिए, कोई चाहिए आपन है, मिस्त्री चंदा हो, हलवाई चंदा हो, जो चाहिए करता हमारे तो गांव में होया करता। लेकिन आज आपके पास गांव में मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा। मतलब ये तो बीज वाली बात तो सुनील ने बताई आपने, भाई बीज भी मारा होया करता, बड़द भी मारे, ईंधन भी मारा, खाना भी मारा, पीना भी मारा, रोटी भी, और खाने से रिलेटेड जितनी चीज होया करती, दूध, घी, गुड़, शक्कर, सब कुछ तो अपना आया करता जी, है जी। धीरे धीरे वो चीजें चलती गई, मार्केट बेस होती चली गई, और आज बच्चा हमारा प्रेगनेंसी से लेके फिर उसके पैदा भी होगा तो शहर में होगा, पढ़ेगा भी तो शहर में पढ़ेगा, कोचिंग भी शहर में लेगा, उसकी जरूरत का सामान भी शहर से आएगा, आपके घर में आने वाली हर चीज मार्केट बेस आएगी। यानी आज अगर आपको कंट्रोल करना हो तो आपका पैसा कंट्रोल कर लो, सिर्फ आपका पैसा कंट्रोल करना है तो आप जैसे बंदर नाचता है ना मदारी वाला, वैसे नाचोगे। और धीरे धीरे अब आपके हाथ में कैश भी खत्म हो चुका है, प्लास्टिक मनी आ लिया है, तो आपके हाथ में पैसा नहीं बचा है। जितना पैसा है या तो आपका मार्केट में इन्वेस्टेड है या आपका बैंक में है, और वो पैसे का कंट्रोल सारा का सारा उनके हाथ में। जिस दिन इंटरनेट ना चाले उस दिन बैंक में जाने का आपका फायदा नहीं है। इंटरनेट बेस आपका बैंक हो गया है, आपके मोबाइल में आपका बैंक है, यानी जिस दिन ये सेवाएं बंद उस दिन आपका पैसा ब्लॉक। क्यों जी? अभी इसमें किसान आंदोलन में 7 डिस्ट्रिक्ट का कराया था, 4 दिन पड़ा रहा। 4 दिन पड़ा रहा। अच्छा, आपका गैस का कनेक्शन धीरे धीरे जो है वो, अभी हम सोनीपत थे और मैं वहां देख रहा था, पाइप जो है, पाइप से जो गैस का कनेक्शन पाइपों के थ्रू घरा घरा मान लग गया। पानी का कनेक्शन आपका घरों में पाइप के जरिए आ रहा है पहला ये, फिर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड आ रही हैं, ऊपर से कंट्रोल्ड। क्यों जी? ऊपर से कंट्रोल हो रही है, यहां से नीचे से आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा, गाम राम मिलके नहीं कर रहा, ऊपर तारा है। आप देखोगे इस बीमारी के लिए जब आप लोगों को केमिकल डाला आपके शरीर में इन्होंने झूठ बोल करके, तो किसी भी आदमी को यह नहीं कहा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। किसी ने न्यू नहीं कहा कि जिंदगी में जब कुछ हो जाए तो हमारी गारंटी है। न्यू कहा कि जब नहीं लेोगे तो थारी पेंशन बंद हो जाओगी, तनख्वाह पे नहीं, नौकरी पे नहीं जान देंगे, तनख्वाह नहीं लकड़ेगी, आपने बस में नहीं जगन देंगे, बाहर सामाजिक जीवन नहीं जीण देंगे, मॉल में नहीं जा पाओगे। आपके ऊपर वे कंडीशन लगाई जो आपने पहले अपनी आदत बनाई हुई थी। और मॉल में नहीं, कई लोगों ने इसलिए लगवाया मॉल में नहीं जाने देंगे, फिर तुमने क्यों मॉल में जाना भाई करके, बोला फिर जहाज में नहीं बैठने देंगे। तेरे ने जाना है जहाज में, बोला ना पोतेन तो जाना है, और पोतेन जाना तू लुआन लग रहा। लेकिन आप ये सोचो कि आज के टाइम में अगर मार्केट में बीज आना बंद हो जाए तो आप फसल कैसे उगाओगे? या मार्केट में जो बीज आए उसमें अगर बीमारी आवे तो, खेती तो आप मैक्सिमम लोग करते ही होंगे, और खेती करने वाले हर आदमी को यह मालूम है कि 2020 में जो बीमारी थी वह 2021 में कौन आई फसल में? नई बीमारी आई, नहीं आई हो तो बताओ जी। क्यों जी? 2-3 साल बाद आए साल नई बीमारी आंधी होगी, साल 2 साल बाद आपकी खेत की फसल में नई बीमारी आवे है, तो 2 रास्ते हैं, या तो वह बीमारी आपके खेत में है या वह बीमारी आपकी बीज में है। तो खेत में होती तो फिर आए साल आवे है, इसका मतलब आपको बीज में बीमारी दी गई, और अगर बीज में आपको फसल वाली बीमारी दी गई है तो बीज में आपको मनसाड़ी बीमारी भी तो दी जा सके है। क्यों जी? आज से 40 साल पहले का दौर याद करो, 40-50 साल पहले गामा में कितने का अस्पताल होया करते जी?
किसी गांव में 5-4 गांव में किसी बड़े गांव में कोई होया तो होया, नहीं तो गांव में अस्पताल नहीं होया करे थे हमारे। और अस्पताल ना होने का मतलब यो है कि मारे बीमारी नहीं होया करे थी। और जब बीमारी होया भी करती तो उसका इलाज हमारे खेत में, हमारे गोरा पे, हमारे कितवाड़े में, हमारी रसोई में होया करता। डॉक्टर भी ना दे पहला, डॉक्टर भी ना थे। वही डॉक्टर ना होने का मतलब ये था बीमारी नहीं थी। तो जैसे ही हरित क्रांति के नाम पे हमारे को हाइब्रिड बीज देने शुरू करे थे, हाइब्रिड बीज आए थे और बीमारी उसके 10 साल बाद आनी शुरू हो गई थी। क्यों जी? हमारे मानस भी बीज बांझ होने जब भी शुरू हुए, हमारे डांगर भी बांझ होने जब भी शुरू हुए, हमारे खेत का बीज भी बांझ होना जब भी शुरू होया। और धीरे धीरे इस लेवल पर आ लिए कि खेती का तो 100 का 100 बाजार में दाव है, डांगरा का 80% बाजार में दाव है, और मनसा का भी 30-40% तो बाजार में दाव है। क्यों जी? और वो भी बीमार बीज आवे। आप लोगों के बचपन में कोई से में कौन लाग रहा है खेती के इंजेक्शन, तो आप लोग तो बीमार भी मशाई पड़ते होंगे जिनके नहीं लाग रहे। और जिनसे बालक प्रेगनेंसी में लोन लग गए हैं, वह 2-4 महीना में एक बार डॉक्टर के इतना दाखिल नहीं हो रहे, इतना उनका गुजारा था नहीं होता, इतना माँ बाप के भी लाग रहे लाइफ उनका ऐसा लाग रहा है। तो यहाँ पैदा है अस्पताल खतर हुए हैं। तो सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देने वाले हैं। अगर तब से लेकर, यानी आज से अगर 40 साल से लेकर 2022 तक अगर आपका भाईचारा बढ़ा हो तो आगे बढ़ेगा, और घटा हो तो घटेगा। नौकरियां बढ़ी हो तो बढ़ेंगी, और आज तक घटी हो तो घटेंगी। यानी कि अगर आपका माहौल बढ़िया तो होया हो फिर तो अपने बात करने का कोई मतलब नहीं। और जब माहौल खराब होया हो और आपने बात करने के बाद भी कुछ नहीं करा तो यो और खराब होएगा। मैंने तो ऐसा लग है। क्यों जी? करया बना तो नहीं ठीक हो है। दूसरी बात, बाहर का आदमी आपके गांव में आके कोई चीज ठीक क्यों करेगा? भाई मान लो मैंने एक बात समझ मारी है और मैंने न्यू दिखा है भाई मोहम्मदाबाद बर्बाद होगा आने वाले टाइम में, या मेरा गांव बर्बाद होगा, या कोई सा और गांव बर्बाद होगा। मैंने दिखा है जो आप गलत राय चल रहे हैं, और यह राय गलत है हमारी अगली पीढ़ी खातर। तो इब आपके गांव में आकर मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों ठीक करूंगा? उसने जिसका गांव है, जब वो नहीं उठ रहा, जब उन कहीं नहीं आंख हो रही, जब उन कहीं नहीं समझ मारा, मन ने की ठेका ले रखा किसी का। क्योंकि सौदागरण तो आ सकूं गांव में तो अपना फायदा काटने तो आ सकूं मैं, लेकिन गांव खातर करना तो गांव नहीं करेगा। मैं बताने तो आ सकूं 2-4 बार, 5-7, 10, 20 बार, इससे ज्यादा भी नहीं आ सकता, लेकिन करना तो गांव क्या नहीं पड़ेगा ना। इतना हो सके भाई एक आदमी ने थोड़ा सा जो है हार्ड फिर ज्यादा लिया, उसने 2 बात का थोड़ा फालतू ज्ञान हो गया, आप मार दो रहा ऊर्जा भी है, आप दो रहा तजुर्बा भी है, दो सारे जने लाग के एक रास्ता तो बना सके। हाँ, और उसके ऊपर काम तो काम नहीं करना पड़ेगा। बाहर का आदमी तो केवल विजिट करने, सलाह देने, मिलने, बात करने, देखने तो आ सकता है। बाहर का आदमी गांव पे काम करने को ना है जी। तो जय कोई नेता, कोई संगठन का आदमी या कोई न्यू का है, हम थारे गांव ने बदलांगे या हम किसी गांव ने बदलांगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग लेकर आ रहा है। क्यों जी? भाई अगर कोई न्यू का है, अगर भाई थारे बड़कन भी हम संभालेंगे, सारी खेती भी हम संभालेंगे, तो इसका मतलब तो आने वाले टाइम में फिर गड़बड़ होने वाली है। समझ लियो जो, क्योंकि अपने स्वार्थ में आओगे ना, कोई भी आदमी आओगे अपने स्वार्थ में। हम जो आ रहे हैं कति प्योर अपने स्वार्थ में आ रहे हैं, कति 1% भी हमने गांव की ख्यास नहीं, हमने अपनी ख्यास है। हमने न्यू दिखा है कि जब ये सारे बर्बाद हो लेंगे, हम कब तक बचाएंगे? जब मेरे समाज में नशा होगा, जब मेरे समाज में मार काट होगी, जब मेरे समाज में जहर होगा फसला के नाम पे भी, तो मैं कत्ते ही बचूंगा है? मेरी औलाद कत्ते ही बचेगी। जब सारे लाग लेंगे तो मेरी औलाद का भी आखिर में नंबर आवेगा। अपन तो इस भड़क में भाज रहे हैं, अगर हो लिया सब कुछ
अरे कोई रास्ता नहीं बचा भाई, ये तो काम धंधे इनका कराएंगे कि इन रुपया का। आप देखो किसी से भी पूछोगे ना, आप किसी से भी पूछोगे, अगर वो कोई न्यू का है ना, जो अगर मेरे फादर साहब थे, मेरे से एक दिन न्यू बोले मेरी आदत खराब है, मैं बचत कौन कराया करता, पैसे नहीं बचाया करता। तो मेरे फादर साहब मुझे कहने लगे, बोला भाई काले थोड़ा बहुत रुपये बचा लिया अगर, थोड़े से पीछे बचत कर लिया अगर। तो मैंने उनसे पूछा माँ पापा क्या थे बचाने? भाई लालच मने नहीं, मैंने जमीन प्लाट लेने का कोई शौक नहीं, तो फिर मैंने रुपया और ज्यादा मैंने दिखावे का भी शौक नहीं, ऐसी चीज लेने का भी। बोला इमरजेंसी में काम आ जाए। तो इसी कौन सी इमरजेंसी गई, इसी कौन सी इमरजेंसी? आप बताइयो, आपके शाम में अगर कोई नुगंदा हो भाई इमरजेंसी खातर रुपये बचाओ, तो क्या इमरजेंसी हो उसका गणित गणी बीमारी की है में आ रही बीमारी और क्या यही है बस। और अगर आप रसोई ठीक कर लिया, अपना खान पान ठीक कर लिया, अपनी फसल ठीक खा लिया, बीमारी का मतलब है को नहीं। कहने का मतलब ये हो गया, इस बात का मतलब ये होता जो भाई साहब ने बोला हरी बीमारी की, इसका मतलब ये हो गया कि अपना समाज इस टाइप का हो रहा है कि हंगा ला के कितने जोर जमा करती अपने बड़का का, मतलब उनकी इच्छाओं का दमन करके, अपनी खुद की इच्छाओं का दमन करके एक आदमी रुपये बचावे है, और रुपये बचा के ने के करे है, चाहे तो गाड़ी लावे है, के ब्याह में खर्च करे है, के मकान बनावे है, और के इलाज करवावे है। चारे काम में सारा रुपया लागे। एक और है बच्चों की पढ़ाई, एक पढ़ाई पिला ले, कोचिंगा पर पढ़ाइयां पिला ले है, उस पर हॉस्पिटल में दोनों पर कंपटीशन है। कंपटीशन है। अरे इन 5 चीजा में रुपया बाहर जावे गांव तक। मतलब कमाल की बात यह है कि इन 5 चीजों में हमारा आपस का फायदा किसी का नहीं होता। इसमें फायदा उनने का हुआ है जो सारी सरकारा ने कंट्रोल करे हैं। आप सोचो, आपके बच्चे 2 साल घर में कैद रहे, उनके हाथों में एक डिवाइस पकड़ा दी जो उनकी आंखें खराब कर रही हैं, जो उनका दिमाग ब्लॉक कर रही हैं, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर रही हैं, जो परिवार में बालक हमारा जिद्दी होने लग रहा है, कुछ खराब होने लग रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई तक कति जीरो होने लग रहा है, समाज तक कट लिया है, उल्टा बीमार होने लग गया है। वह डिवाइस एक तो सरकार ने धक्के से पकड़ाई मारते, एक उसमें के देखने लग रहा, कुछ नहीं बेरा, सेंस जो सोचने समझने की थी वह खत्म हो ली। इस बात का जब गांव के आम आदमी को पता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो क्या इन बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को और पॉलिटिशियंस को नहीं पता था? लेकिन आपकी और हमारी बच्चों की आवाज उठाने के लिए एक भी पॉलिटिशियन बोला हो तो बताओ, क्यों जी? हरियाणा की बात करो, चौटाला बोला हो, उड्डा बोला हो, बंसीलाल का, भजन लाल का परिवार, सुरजेवाड़ा, शैलजा, या और कोई आम आदमी पार्टी का बोल रहा हो, कोई टीएमसी का बोल रहा हो, कोई शिवसेना का बोल रहा हो, कोई समाजवादी पार्टी से बोल रहा हो, जयंत चौधरी बोल रहा हो, फलाना बोल रहा हो, मायावती बोल रही हो, डिमका बोल रहा हो, कोई बोल रहा हो। ऐसा क्या हो गया कि एक भी आदमी ने एक भी कमी नहीं पाई पूरी व्यवस्था में पिछले 2 सालों में बीमारी में? या जो चीज है, या आदमियों के दिमाग में शक बैठना चाहिए था, डाउट होना चाहिए था, गड़बड़ हो रही है भाई कुछ न कुछ रे। वो गड़बड़ के बारे में रिसर्च करके पता चला है तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए कि उत्तरी की बस 5-4 साल का खेल रहा है। अगर इनकी प्लानिंग के बारे में आपको पता चले तो आपको भी ये समझ में नहीं आएगा क्यों लग रहा है। मैं जब इसके बारे में समझा ना मैंने, तो मैं देखा कि यार वाकई में जो प्लान है, इसका मैं कुछ नाम लूंगा वो शायद आपके याद नहीं रहोगे, लेकिन जो पीछे नौजवान बच्चे हैं वो समझ लेंगे। एजेंडा 21 है यूनाइटेड नेशन का, उसका नाम आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नाम दे रखा है, उसका एजेंडा 2030 2030। उनका मकसद ये है कि 2030 तक, 2030 उन्होंने खुद रखा है, अगर आप लोग थोड़े से बोलने लग गए तो वो 35 तक सरका देंगे।
और जब आप लोग उठ के काम करने लग गए तो अपन बचास कहां, मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि सत्यानाश हो लिया है, लेकिन मैं प्लानिंग बता रहा हूं। मने नहीं बेरा हुआ चीज प्लानिंग आपके आज समझ में आओगी कि वह प्लानिंग आपके 6 महीने पाछा होगी, लेकिन मैं आज आपके लिए बताने लग रहा हूं भाई जो चीज हो लेगी उस वही चीज के पाछा तो बताना फलाने न्यू कर दिया, डिमके न्यू कर दिया, फिर तो हो गया सांप के लकड़े पाछा उसकी लकीर पिटने वाला काम, उसकी पाड़ पिटने वाला, वो काम नहीं कर रहा हूं। पहले बता रहा हूं कि क्या प्लान है। 2030 तक आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित, आगे खिड़की में है, पूरी तरह से नियंत्रित करना है और इनके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। यानी आपकी रोटी, पानी, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, पैसा, खेती, जिंदगी यानी कि जिंदगी से जुड़ी हर चीज आपकी तंत्र के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। आप डिपेंडेंट होने चाहिए, आप आत्मनिर्भर नहीं होने चाहिए। गांव में आपको कुछ ना मिले, जो मिले बाहर से मिले, शहर से मिले या बाजार से मिले, और वो कंडीशन के साथ मिलेगा। फिर आपको क्या आप गुलाम वाला व्यवहार करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जो कि चाइना में पहले से ही काम कर रहा है सोशल क्रेडिट सिस्टम। आपको पता सोशल क्रेडिट सिस्टम का? पता जी किसी को? नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। चाइना के अंदर पिछले 10-15 सालों से पूरी तरह से ऑपरेशनल है ये, मतलब चल रहा है ये, मतलब वह नहीं है कि हो रहा है। चाइना को इन्होंने एक लैब की तरह लिया। होता क्या है, ये समाज के अंदर अलग अलग जगह पे अपनी लेबोरेटरी बनाते हैं। समाज के अंदर वो देखते हैं कि पढ़े लिखे तबके का क्या रिएक्शन है, कम पढ़े लिखे का क्या है, अनपढ़ आदमी का क्या है, गांव वाला कैसे सोचता है, शहर वाला कैसे सोचता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, औरतें कैसे सोचती हैं, नौकरी पेशा कैसे सोचता है। तो ऐसे ऐसे करके वो हर चीज के ऊपर रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। इन्होंने ये देखा जहां भी पढ़ा लिखा तबका होगा वो कागजों के और सरकार के निर्देशों के ऊपर आंख बंद करके पालना करता है। वो नहीं सोचता है कि जो सरकार के पंगा लेना संभव नहीं है। पढ़ा लिखा तबका, अनपढ़ आदमी लॉजिक पे बात करता है, भाई जो चीज जायज होगी वह करांगे, नाजायज बात नहीं मानी जाती। तो इन्होंने सबसे पहले अनपढ़ आदमी की उस समझ को डिसग्रेस करना शुरू किया कि इन अनपढ़ कह ऐसा कर दो कि इनकी बात कोई मानने नहीं, इनके जो अगली पीढ़ी है उनके पास रिटर्न में नहीं है ना। हाँ, उनके पास रिटर्न में नहीं है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। वो ज्ञान है, वो आड़ा भरा है, दिल में है, वो तजुर्बे का है जो हमने अपने बुजुर्गा बदल लिया है। अगली पीढ़ी तक कागज, इंटरनेट ये दे दिए। केरला के अंदर जैसे इन्होंने देखा, केरला को उन्होंने बेस्ट मॉडल बोला, ऐसे ही जहां कम्युनिस्टों की सरकार है केरला के अंदर, और चाइना में भी कम्युनिस्टों की सरकार है। अब क्या हुआ, चाइना में हर आदमी को एक नंबर मिला हुआ है, सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं उसको। जैसे आपके यहां आजकल शुरू है आधार, अपना नाम उसका आधार है, वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर है। उस नंबर के साथ आपकी जिंदगी की सारी सेवाएं, और आपका एक कार्ड है वो आपके पास रहता है 24 घंटे। कुछ शहरों के अंदर कुछ लोगों के ऊपर तजुर्बे के हिसाब से चिप भी लग चुकी है, फिनलैंड में भी लग ली, चाइना में भी लग ली, RFID चिप चालू वाली, लेकिन वो कार्ड है। वो आप कहीं भी जाते हो, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे गए, मेट्रो में जाना है, आपने वो कार्ड लगाया, कार्ड लगाते ही स्क्रीन पर आ जाएगा, तू आज फलानी जगह तेज आवाज में हंस रहा था तो तेरे इतने पॉइंट कट गए, तो अब तेरे को फिलहाल 2 दिन के लिए ट्रेन में जाने पर रोक है। तने सरकार के खिलाफ फलानी जगह पे वह बात बोल ली थी, कैसे पता? खंबे पे CCTV कैमरे लाग रहे, आड़ा आपा बैठे, हाँ जुन आदमी चुपाड़ में एंटर करा, सबकी रिपोर्ट आई कि ये आदमी बैठे थे, मैं बोलने लाग रहा हूं, मेरी आवाज जान लाग रही, सरकार का आदमी ने देखने लाग रहा कि कौन कौन बैठे थे, कौन बोल रहा था, उन आदमियों के नंबर पॉइंट कम हो जाएंगे उसमें से, सोशल क्रेडिट स्कोर में से। ऐसे ही आपने सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गए तो आपका इतने पॉइंट कम हो जाएंगे, आपने कोई सिग्नल तोड़ दिया आपके इतने कम हो जाएंगे, आपने किसी के साथ ठगी कर दी, चोरी कर दी, आपने कुछ भी कर दिया तो आपके पॉइंट हैं वो इतने कम हो जाएंगे।
अगर आपका इतने से नीचे स्कोर है, आपका इतने से, जो अगर आपका आप जाओ ना बैंक में लोन लेने जाता हो तो एक सिबिल स्कोर होता है, अगर आपका इतने से कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, इतने तो ऊपर हो तो क्यों जी, होता ना, वो मेरा होगा बैंक वाला में जिसने बैंक से डील करना पड़ा है। ऐसे ही वो सोशल स्कोर कोड है कि आपका स्कोर अगर इससे कम मिलेगा तो ना आपको राशन मिलेगा, ना आपको पेट्रोल मिलेगा, ना आपको ट्रेन में जाने के लिए टिकट मिलेगी, ना आप अपना बैंक एक्सेस कर पाओगे, और आपको 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप सोचो कि आपको 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, या तो आप सरकार की गुलामी करो या फिर भूखे मरो। भारत में क्या है, भारत में अभी थोड़ा सा भाईचारा बचा हुआ है गांव में, कि जब मेरी सेवाएं बंद कर देगा तो गांव राम मिलकर पाड़ देगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाए कि आपके पास भी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना बचे। कैसे, आप देखो ज्यादातर जमीनें हमारी लोन पे पड़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, या दूसरे लोन ले रखे हैं। गरा पे भी अपन लोन ले रखा है, डांगरा पे भी अपन लोन ले रखा है, सुनने पे भी गणखरे का रहना ले रखा है, गोल्ड लोन, फलाना लोन, टिमका लोन, ठीक है जी। खेती में बीज उनके हिसाब से आते हैं, कमावेंगे तो पैदावार कम होगी। फसल अगर मान लो आपका खर्चा ज्यादा करवा दिया, ट्रैक्टर महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया, यूज करना महंगा हो गया, तो आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनी कम होगी, तो आपका कर्जा और बढ़ता चला जाएगा। राशन आपके पास केवल अपने मतलब का रह गया। बारिश को, वो आज के टाइम पे बारिश को नहीं, मौसम को भी कंट्रोल करने की टेक्निक है, हार्ट टेक्नोलॉजी है, HAARP। अब हार्ट टेक्नोलॉजी से वो लोग मौसम को भी जरूरत से ज्यादा, जिस टाइम पे जहां पे गर्मी चाहिए वहां गर्मी होने नहीं देवे, वहां बारिश करते रहे, जित बारिश चाहिए उन्हें बारिश नहीं होने देवे, वो क्योंकि हवाओं को तेज करना है, वो आर्टिफिशियल EMF के थ्रू वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब आप मौसम भी कंट्रोल हो गया, आपकी फसल भी कंट्रोल होगी, बचा आपके पास आपका रुपया, थोड़ा बहुत रुपया, आपका मैक्सिमम रुपया आप देख रहे होगे काफी दिनों से, पिछले 2016 के बाद पिछले 6 साल से, नोटबंदी जब से हुई थी, आपका पैसा ज्यादातर घर तक खाली होने लग रहा है, रुपया आ बहुत कम घर आ रहा है। अगर 100 में से एक घर में रुपया आ रहा होगा तो 99 घर में रुपया जान लाग रहा है रोज की रोज। क्यों जी, आपका पैसा या तो बैंक में जान लग रहा है या बड़ी कंपनी के पास जान लग रहा है, लोकल दुकानदार के पास आपका पैसा नहीं जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सस्ते हैं, सामान भी सस्ता ऑनलाइन ज्यादा मिलेगा आपको, दुकान पे कम सस्ता मिलेगा, दुकान पे महंगा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो लोकल जो आदमी है वो बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, और बड़ी कंपनियां जो है वो फल फूल रही हैं। आपके लोकल रास्ते टूटे पड़े हैं, लेकिन बड़े हाईवेज बनने जा रहे हैं, बनने लग रहे हैं लगातार। आपको हर 50-60 किलोमीटर के बाद एक बार टोल देना पड़ रहा है, आपके ऊपर पेट्रोल डीजल पे भी 250-250% टैक्स देना पड़ रहा है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बेहिसाब पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और फिर उनकी कोचिंग के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद आमदनी वहां से भी जीरो आने लग रही है। इंजीनियरिंग करे बालक, आज हम बैठे थे मीटिंग में, क्या था, बीटेक कर रखी है, ड्राइवरी करा करूं मैं, तो बीटेक एमटेक करके उनका क्या है कि मिल जाओ, चाहे 8,000 की मिलो, 10,000 की मिलो। तो जी ईब आने वाले टाइम में आपका रोटी पानी सब कुछ सेंट्रलाइज चलेगा, और ये जो आपका यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बना था, आधार के साथ जोड़ा था, जो सर्टिफिकेट का होता है ना, पहला सर्टिफिकेट दिखाओ, दूसरा दिखाओ, उसके बाद आपने ध्यान करा होगा पहले सर्टिफिकेट आया था इतना बड़ा पूरा फर्रा A4 साइज का, उसके बाद उन्होंने कार्ड बनाने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद RFID का जिक्र चाल पड़ा, अच्छी पान लाग रही हाथ में लाकर नाड़ी। आप उस चीज को, उस सीक्वेंस को समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस तरफ जान लाग रहे हो धीरे धीरे। रही सही कसर, कदे आड़े बैठ के बात नहीं कर ले तो आपके बच्चों को मोबाइल का नशा दे रखा है, जिसके मोबाइल का नशा काम नहीं कर रहा हो उससे सच्ची का नशा दे दिया है, ताकि आप बात ही ना कर पाओ। उससे भी ज्यादा अगर मान लो आप अगर उससे भी निकलने लगोगे तो आपको फिर नफरत का नशा दे रखा है। आपके बीच में बीज बोए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर जो वहां से चल पड़ो गुजरात से, गुजरात में पटेल नॉन पटेल होने लग जाएगा, राजस्थान का ना होगे तो आड़ा गुज्जर नॉन गुज्जर, राजपूत नॉन राजपूत होने लग जाएगा,
उरे हरियाणा का ना होगे जाट नॉन जाट होने लग जाओगा, यूपी के जाओगे अड़ा फिर यादव मुसलमान हो जाएगा, यादव नॉन यादव और मुसलमान हिंदू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जाओगे उड़े फिर राजपूत नॉन राजपूत हो जाएगा। उड़े चले जाओगे हिमाचल में चले जाओगे ब्राह्मण ठाकुर हो जाएंगे, ठाकुरा घर शर्मा जिया का हो जाएगा। कितने चले जाओगे वहां एक तबके को वो लोग डोमिनेट करवा के उसी तबके के खिलाफ नफरत, और फिर कभी उसको स्ट्रॉन्ग कभी उसको स्ट्रॉन्ग, और वो चलता रहेगा। और हम असली मुसीबत असली समस्या से कहीं और ही सोचते रहेंगे, आप बात ही कुछ और करते रहेंगे, आप सिस्टम को दोष देते रहे, आप किसी को भी दे दें, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें डुगडुगिया की तरह बजाया जा रहा है। कारण केवल एक कि गांव का समाज का जो शरीफ और समझदार आदमी है वो या तो चुप हो गया है या वो गांव छोड़ के भाग गया। मतलब चाहे तो वो न्यू करेगा, घर में गड़बड़ होने लगी है तो वो क्या करेगा, गांव में कुछ नहीं दे रहा कि गांव में तो शहर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वो चुपचाप अपने घर में कैद रहेगा, कदे बैठ के चर्चा ही नहीं करेगा। और पिछले 15-20 सालों से ये पलायन का जो दौर है ये इतना बढ़ गया कि अगर आप तो दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए भी आपके आदमी को दिल्ली जाना पड़ रहा है तो शर्म की बात है, शिफ्ट होना पड़ रहा है तो, और फिर दिल्ली में गुजारा नहीं हो रहा तो अगला दिल्ली छोड़ कर विदेश भाज रहा है, अपने बड़कन बजा रहा है कि आड़ा भी कुछ नहीं दे रहा भाई, तुम तो जाओ दूसरे देश में जाओ। वो ये भूल गए कि जब वहां लोग ऐसे होने लग जाएंगे तो वही भी फिर वैसे ही हो जाएगा। तो अब हालत इसी होगी कि बिहार वाले छोटे छोटे का आया करते हरियाणा पंजाब में, इब सारे पंजाब वाले छोड़ के बाज गए कनाडा अमेरिका। इब काम क्या हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो नौजवान है वो तो अमेरिका और कनाडा बैठा है, बुढ़े आड़े बैठे हैं, और उन बुढ़ा ने देख रेख करने खातर बिहार की फैमिली उड़े बैठी है। इतनी बड़ी कोठी है, 1000 गज में कोठी है, उसमें बुढ़िया एक लीरा है और भैया के 2 परिवार रहे हैं। तो मतलब ईब हुआ सरदारा की जगह बिहार बनने वाला है पंजाब का, तो काल हरियाणा का भी नंबर आऊगा फिर तो में तो आ रहा है पूरा जुलमाना खाली सरदारों का एरिया। एरिया सारे बिहारी बिहारी दिखे। तो मतलब क्या हो गया, ये जो जनसंख्या का जो इस टाइप से जो कन्वर्जन होने लग रहा है हमारे स्टेट का, और ऊपर से शरीफ आदमी को अगर वो कुछ करना चाहे तो उसे कोई करने नहीं देता, कि उसने कोई बतांदा भी तो को नहीं करना के है। होता क्या है, देखो गलती क्या होती है, गलती होती है हम लोगों से एक बहुत बड़ी, जो अगर मान ली मेरे वर्ग आदमी थोड़ा बहुत बोलने लग गया, कल सुनील बोलने लग जाए और बोलने लग जाए और पूरा ग्रुप आकर के अब यो ऑर्गेनिक खेती पे काम करे, लंबे टाइम से ओरिजिनल बीजों पे काम करने लग रहा है, जो कह रहा है बीज खत्म करेंगे बीज बचा लो। मैं एजुकेशन पे काम करने लग रहा, भाई ये तो बालका की तो एजुकेशन खराब होगी, आप तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कराएंगे जिसमें पूरा हर बच्चे ना रोजगार में। सुशील लाग रहा है, वो आयुर्वेद पे लाग रहा है, भाई रसोई में जब हमारे पे इलाज पॉसिबल है तो क्यों हम करोड़ों रुपया देवा इन बड़ी बड़ी कंपनियां है न्यू करके एक जिंदगी के पहलू पे, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, लघु उद्योगों पे काम करने लग रहा है, कोई अपने गांव समाज ने बचाने पे, कोई पंचायती राज पे काम करने लग रहा है, कोई खाप व्यवस्था पे। ऐसे करके हमने एक पूरा बड़ा टोला बनाया था कि जिंदगी जीने का जो सलीका है उसके ऊपर बैठ के गांव राम की चर्चा तो करनी पड़ेगी भाई, चर्चा करके गांव राम ने इस पर काम भी करना पड़ेगा। गलती क्या होती है, गलती हो है जो कर आज आप तक बात करने खातर आगे, और मान लो आपके बात समझ में आ जाए, ठीक है ना जी। तो यहां से कहानी क्या होगी कि ई 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग तो अपनी बात समझा दी, आप लोगों ने लगा कि यार बात तो ठीक कह रहा था छोरा, काल ने फिर बड्डी सभा कर देंगे, काल ने बड्डी सभा करके फिर परसों ने उस तो बड्डी कर देंगे, और गांव राम न्यू सोचने लग जाओगे तो न्यू छोरा बचा होगा हमारे गांव में, और फिर उसको नेता पका देंगे। मतलब ये होता आया है, मैं अभी तक बता रहा हूं। जो कर अन्ना का आंदोलन होया वहां से एक केजरीवाल लेकर आया, उससे पहले जेपी वाला आंदोलन है तो सरकार काटने लगे। मतलब लोग ये उम्मीद करने लग जाएंगे कि यो आवे पॉलिटिक्स में, यो आके सुधार है, आपा फिर भी कुछ नहीं करा। अब वो आदमी कितने दिन रुक के मारेगा, जबकि ये क्लियर है। अगर भाई अगर कोई पॉलिटिशियन बन भी जाएगा, मान लो किसी को आप नेता बना भी दोगे, तो वो पॉलिटिशियन बनकर ज्यादा से ज्यादा ग्रांट लाके दे सका आपने। अगर आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रुकावट भी आपने करनी पड़ेगी।
अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपनी सामाजिक व्यवस्था से ठीक भी आपने करना पड़ेगा। अगर आसपास कोई और गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर चर्चा, कार्रवाई और बैठक और उसके ऊपर कुछ भी करना है वो गाम राम ने करना पड़ेगा जी, बाहर का आदमी नहीं करेगा। तो हमारा जो पैसिव होना है, हमारा जो पीछे चला जाना है ना, कि अगले तक कमान दे के कि भाई तू आगे चल हम तेरे साथ हैं न्यू कह के, और बस वो फिर रैली तक सीमित रह जाता है। और फिर वह असली जो बीमारी थी वह थोड़ी सी आगे सरक जावे। यानी हमारी बर्बादी की जो दास्तान है ना, आप देखोगे मुझे पिछले 30-35 सालों से तो मैं सुनता लाग रहा अपने बुजुर्गों पे बात कि भाई पहला माड़ा दौर बढ़िया था, सारे न्यू एक अंधेरा, एक पहला माड़ा दौर बढ़िया था, है जी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने बच्चों के लिए आगे आने वाले टाइम में हम न्यू कमा पहले वाला दौर खराब था, हमने बढ़िया करा भाई। और मैं ये समझता हूं कि युवाओं की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो देवेंगे, मारते जो तजुर्बा है वो कौन सा तजुर्बा कि कल्चर कैसी देनी है अपन। कल्चर में ये होता है, जो अगर याद करोगे कुछ साल पहले तक, अगर आप कच्चे रास्ते पे जान लग रहे खेत में, तो वहां राहगीरों के लिए, रास्ते में चलने वालों के लिए पानी का घड़ा दबा दिया करते, आप ठंडा रखा करते छां में। किसी ने खाली देखा तो भर दिया करता उसमें, कुएं में, ट्यूबवेल पे चले आ गए भाई पानी कोई आना जाना पी लेगा। हमारे बुजुर्गों का एक नियम था, एक उनका ज्ञान था कि जो चीज कुदरत ने फ्री दी है ना, उसके रुपये नहीं लेने किसी पे। इसलिए हमारे खेत में कोई आके खा गया, हमारे घर रोटियां ही टाइम कोई आ गया तो बिना खाए पिए नहीं गया था कभी। ईब हमने अपने बच्चों को कल्चर क्या दी है कि छोटी बोतल 5 रुपया की, 6 रुपया की पानी की बोतल, 1 लीटर पानी का आएगा 20 रुपए का। क्यों जी? मतलब हमने अब ये बता दिया, कहने का मतलब आने वाले टाइम में अगर आपके गांव का जोड़ बिकन लग गए, कंपनी ले ले उसने, उसकी मेंटेनेंस के नाम पर आपसे टैक्स ले, तो आपको अचरज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बता रहे हो 1 लीटर पानी 1 रुपये का आवा है और 10-20 रुपया का आवा है, और इतना बड़ा जोड़, इतना पूरे साल का 100 रुपये तो ले महीने का। क्यों जी? तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बच्चे की पढ़ाई से लेकर के, उसकी सेहत से लेकर के, आपकी खेती से लेकर के, आपके समाज की न्यायिक व्यवस्था से लेकर के, एक एक चीज के ऊपर बैठ के मंथन करने का समय है। और मंथन के बाद उसके ऊपर एक्टिव होकर काम करने का समय है। नहीं तो हम अगले 5-7 साल में 100% गुलाम होने जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसी ने जगाने का प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन वो धीरे धीरे इस तरीके से हमारे घरों तक घुसी कि सारा विदेशी सामान इस्तेमाल करने लग गए। और पैसा जिसके कंट्रोल में है, समाज उसके कंट्रोल में है। कोई न्यू थोड़ा ना आई जो कर बैठे दिखण में, तो भारत के लोग बैठे दिखे सरकारों में। कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तो जब अन्ना का आंदोलन होया, रामदेव का आंदोलन होया, उस टाइम पे लोगों के दिमाग में एक बात थी, अब बस इस कांग्रेस ने बुझा दो, देश बच जाओगा, बदलाव आ जाएगा। है जी, है कि नहीं? फिर भी हाल तो रही नहीं ना बजा दो, देश बच जाओगा। तो हम बजाण पे ही लागे रहोगे, मतलब आप कुछ करने वाले लेवल पे नहीं जावांगे कदे भी। यो एक सवाल है कि क्या हम बैठ करके असलियत में कुछ समाज के लिए जो चाहिए, भाई यहाँ के गांव की क्या जरूरत है, ये यहाँ के गांव का आदमी बताएगा। और जब तक उसके ऊपर 5-10 बार चर्चा नहीं हो जाती, उसमें से छटनी नहीं हो जाती कि निकम्मे, क्योंकि जब आप काम करने चलेंगे गांव के समाज की भलाई के लिए, तो उसमें से जो लोगों की पैरों के नीचे की जमीन खिसकती चलेगी ना, जिनकी राजनीति ही इसलिए चल रही है कि आप लड़ाई बजा रहे हो और आप कुछ काम नहीं करते, खाली बैठे हो, कि आप जागृत नहीं हो, वह में आदमी विरोध करेंगे। और वो पूरे गांव में तो मुश्किल से 3-4 पाओगे। क्यों जी? बाकी सारा गांव शरीफ और ईमानदार बढ़िया आदमियों का मिलेगा। और जिस दिन ये आदमी बोलने लगेंगे ना, उस दिन समाज के अंदर अपने गांव राम में आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए अगले 100 साल का विजन दे सकते हैं। तो यह मान के चले थे हम, जब हम बैठ के बात करा, अगर सुनील हम सुशील जब बैठा करा, हम भी जब
तो हम न्यू माना करा भाई अपन ऐसा लग गया क्यों याद जिंदगी तो न्यू ही गड़ जाएगी अपनी। जिस बदलाव की अपन तमन्ना कर रहे हैं ना, यो बदलाव हम इलेक्शन लड़के या लड़वा की नहीं जीत कर सकते। यो कर सके जब यहां का आदमी एक दिन जागृत हो गया तो अपने आप कर लेगा फिर बदलाव। भाई अगर आपको अपने भ्रष्टाचार की पोल खोलनी आती हो आरटीआई के जरिए, और फिर उस आदमी को खुद लाइन लाना आता हो, सस्पेंड कराना आता हो, गलत काम करनी है के ऊपर कार्रवाई करनी आती हो, पुलिस वाला अत्याचार कर रहा हो, गलत कर रहा हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी आती हो, नेता गलत कर रहा हो, उसकी गुद्दी पकड़नी आती हो, फिर और अपन फिर कोई सी पार्टी का आ जाओ थे क्यों जी? अरे नहीं तो बैठ के अपना कोसा जाओगे भाई सारे ही हैं, भाई सारे ही हैं, सारे ही हैं, करे जाओ फिर भाई। तो जी सवाल ये है कि क्या हम खुद से घर से निकल करके क्या आप गांव राम ने बुला सका ना चर्चा खातर? क्योंकि देखो सोच में बदलाव होना बहुत जरूरी है। इन लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमारी निचली पीढ़ी को जाके टारगेट किया इन्होंने। आपके बात समझ में नहीं आ रही है, और जिस दिन समझ में आओगी उस दिन आप मतलब न्यू कहोगे कि भाई तो पहले शुरू करना चाहिए था। छोटे बच्चे जितने भी मोबाइल पे गेम खेलते हैं उन लोगों को ऐसे गेम है या तो उसमें बंदूक चल रही है उनके आता है सारा दिन, मतलब वो आदमियों को मार रहे हैं अपने मोबाइल में ही और राजी हो रहे हैं आज इतने आदमी मार दिए, इतने पॉइंट कमा लिए, या उनके मोबाइल में 3 पत्ती वाले गेम चल रहे हैं, जुआ चल रहा है, और तीसरे टाइप के गेम चल रहे हैं। ये टास्क पूरा करोगे तो यहां ये पावर मिलेगी, ये टास्क पूरा करोगे तो आगे जाने के लिए मौका मिलेगा। यही काम हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चों को भी नशा दे रखा है, बाहर भी जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल का नशा, बाहर असली में हीरोइन का नशा। इधर भी हमारे को ये कह रखा है ये टास्क करोगे तो ये होगा, यानी कि अगर पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो मॉल में जा पाओगे, दूसरी का दिखाओगे तो नौकरी के लिए फार्म भर पाओगे। थोप रखा है ये, थोप रखा है और बंदूक पकड़ा रखी है। ईद कश्मीर फाइल दिखा दी, थोड़े दिन पहले कोई और दिखा देंगे, थोड़े दिन के बाद वो फिर कुछ और दिखा देंगे, तो आपके अंदर नफरत मतलब जो है वो पड़ती रहेगी और कल मान खातर आप तैयार रहोगे। छोटे बच्चे बंदूक पहला उठा रहे हैं, आप तक पकड़ा देंगे। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, काम धंधा कुछ बचेगा नहीं, और आपको यह एहसास करा दिया जाएगा, रिजर्वेशन वाला तो एहसास करा दिया जाएगा कि ये जर्नल खा गए, और जर्नल वाला तो एहसास करा दिया जाएगा रिजर्वेशन वाले खा गए, और जब हिंदुआ तो न्यू कह देंगे कि मुसलमान खा गए, मुसलमान तो कह देंगे हिंदू खा गए। तो कल आने वाले टाइम में आप एक दूसरे का गला काटने के लिए कति तैयार बैठे हो। आपके बच्चों को एटम बम बना के आतंकवादी बना के घर बिठा दिया इन्हें कि जिस दिन दंगे होने लगेंगे उस दिन आपका बालक अपने आप तलवार उठा के चलेगा, जय श्री राम का नारा लाता होया। इतनी भयंकर स्थिति आने वाली है, और ये अगले 2 सालों के अंदर ही आ जाएगी। इन्होंने इस साल के अंदर हेल्थ के ऊपर नया वो लेकर आने लग रहे हैं ड्राफ्ट, और इंटरनेशनल WHO की ट्रीटी आने लग रही है। उस ट्रीटी के अंतर्गत अगर देश के अंदर अगली कोई बीमारी आती है तो इस देश का संविधान नल हो जाएगा, 0। ये लोग वो कानून लेके आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आपको अब घरों में कैद किया था ना, अब की बार पूरा पक्के तरीके से घर में बंद करने का प्लान बना रखा है। अगर आप इस बारी बोल पड़े तो आपको क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पे बंद करेंगे, फिर भी और ज्यादा विरोध कर दिया तो बैंक और इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपकी जानकारियों को ही वो रोक देंगे। मतलब आपके लिए पूरी तरह से जाल इन्होंने बिछा दिया है। फर्क सिर्फ इतना मतलब इस चीज का फर्क है कि आप कब बोलना शुरू करोगे, कब इसके ऊपर प्रोएक्टिव होगा, अपने गांव ने बचाने के लिए काम करना शुरू करोगे। अपने गांव ने बचाने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं देश ने बचाने की। आप अपने गांव ने बचा लो, अगले वाला गांव अपने बचा ले। आप अपने बड़का की पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम अपने साथ कनेक्ट कर लो आपस में। आप जो बात कर रहे हैं वो यह कर रहे हैं, असलियत में पॉसिबल है। अपने पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया में काम करने वाला इसके ऊपर ग्राउंड पे मैं पहला आदमी हूं, और मैंने ये सोचा कि 2 रास्ते हैं, या तो चंडीगढ़ और दिल्ली में ऑफिस में बैठो और अपना करोड़ों रुपया छापो और अपना बालक का इंतजाम कर लो। दूसरा रास्ता यो है कि जो टेक्नोलॉजी फिर मतलब खराब मतलब डाउन होती जो करके पहले टेक्नोलॉजी बड़े शहर में आएगी, फिर वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आओगी, फिर वह ब्लॉक में आओगी, फिर गांव में आकर वह आखिर में। मैं कह रहा हूं मेरे पास टेक्नोलॉजी है,
आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है, कुदरत ने उसको किस लिए बना रखा, कैसा दिमाग दे रखा, वो आप 3 साल की उम्र में बता सका। तो जब आपके गांव के बड़का के बारे में पहले से पता होगी, वो पैदाइशी साइंटिस्ट है, यो पैदाइशी तीरंदाज है, यो पैदाइशी मुक्केबाज है, यो पैदाइशी कुश्ती का प्लेयर है, यो पैदाइशी जो है पढ़ने के लिए बन रहा है, यो इंडस्ट्री के लिए, यो सेल्स के लिए। किस बच्चे में क्या टैलेंट है, अगर वो पता लग जाए तो उसके लिए इंतजाम आप अपने गांव के आसपास कर सका बड़े प्यार से। लेकिन बिना करे तो कौन होए। मैं तो अपनी टाइम टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग या तो दे सकूं हूं फ्री में गांव तक, लेकिन करना तो गांव के अंदर पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका मॉडल तैयार किया था गांव को बचाने के लिए, जो 2016 में चला था। मैं जब बल्कि 13-14 में चला था, पर 16 में तो मैं सब कुछ बंद करके चल पड़ा था। पर यह था कि मैं ये मानता हूं कि आज दौर इतना भयंकर आ गया कि आज आप इस रोजगार के मुद्दे पे भी अगर आप इकट्ठे हो जाओ, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के मुद्दे पे भी, तो हम इतना पैसा बचा सकते हैं अपने देश का बर्बाद होने से, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने तो एक गांव में रिसर्च करी थी, 4,500 जनसंख्या का गांव था वो। उस गांव में से 1300 बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाया करता, 1300 बच्चा शहर में पढ़ने जाता था। तो इसका मतलब उसका 53 लाख रुपया शहर में जाया करता महीने का, यानी साल का 6 करोड़ रुपया केवल और केवल पढ़ाई के नाम पे जाया करता गांव में। मैंने कहा माड़ा तो कह रहा, तो तुमने तो अपने 5-5, 10-10 हजार का खर्चा दिखा है, गांव का तो 6 करोड़ जान लग रहा। गांव का 6 करोड़ रुपया जो अपने गांव में तो मिला लेंदे तो तारे गांव के बालकन तो नौकरी मिलती, क्योंकि उस शहर में जो बालक पढ़े हैं उस शहर के स्कूल में भी तो मारे गांव के बालक जावे पढ़ाने। फर्क इतना है कि मारने में दूसरे जावे हैं, उनके में दूसरे जावे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए इंतजाम अपने गांव राम में आपस में कर सका। फर्क सिर्फ इतना है कि आप चर्चा के लिए गांव वालों को बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। और अगर चर्चा ही नहीं कर सकते फिर बदलाव क्या कराएंगे जी? क्यों जी? सोच बदले बिना कोई चीज पहले सोच में आएगी तो बदलाव के लिए धरातल पे आएगी ना, उससे पहले संभव नहीं है। इसीलिए ये सोचा था कि आप गांव वालों से बात करेंगे, देखते हैं गांव राम के कहता है। अगर गांव राम ने ठीक लगे है तो आप इसके ऊपर समाज में बचाने खातर लड़ाई ने लंबी लड़ लेंगे, और अगर लगता है कि भाई ठीक है तो अपना लाएगा रहो, हम अपना लागे रहे, हम ठीक, हाँ हमने जरूरत नहीं है तो ठीक है, फिर तो ठीक है जी, जो कुछ भी चल रहा है जी। इसलिए मेरा ये सजेशन है, सुझाव है गांव राम को कि आप अपने आसपास, अगर हम दोबारा से कोई मीटिंग रखते हैं जिसमें असलियत में जो युवा वर्ग हमारे को ज़्यादा चाहिए, जो कर सके एक्चुअली, जो चीज़ों को समझ सके, ताकि गहराई में जा करके और षड्यंत्र की और गहराई में जाके समझा के और अपने बड़का ने बचा सके। तो इस उम्मीद में कि आप इकट्ठे आवांगे, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।